कक्षा 12 संस्कृत के बच्चे ध्यान दें। इससे पहले आपको हमने चतुर्थ विभक्ति परिचय के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति के संदर्भ में आपको पढ़ा दिया था कि कहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज आप देखेंगे कि पंचमी विभक्ति, हाँ ये लिखने को रह गया, देख लें आप, पंचमी विभक्ति। तो ये पंचमी विभक्ति कहाँ पर प्रयोग की जाती है, इसको आप ध्यान देंगे। ध्रुवम पाए पादानम, कहते जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, वस्तु व्यक्ति या जो भी है, जो भी अलग होता है तो जिस स्थान से होता है उसमें उसकी अपादान संज्ञा होती है। फिर आप समझें, जहाँ से कोई व्यक्ति वस्तु आदि अलग होते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादान है पंचमी, और जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका सीधा सा ये नियम है। जैसे बालक घोड़े से गिरता है, इसका एक उदाहरण ले लें आप। बालक बालक घोड़े से गिरता है। आप देख रहे हैं बालक जो है घोड़े से गिरता है, मतलब घोड़े से अलग हो रहा है। पहले तो घोड़े पर बैठा था, लेकिन जब वो गिर गया तो घोड़े से अलग हो गया। तो जब घोड़े से अलग हो गया तो उसकी अपादान संज्ञा हो गई। तो घोड़े से चूंकि पृथक हुआ है इसलिए घोड़े की अपादान संज्ञा हो गई, और जो अपादान संज्ञा हो गई तो घोड़े में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो इसका अनुवाद हो जाएगा वालका, और संस्कृत में घोड़े को अश्व कहते हैं, तो पंचमी विभक्ति जब लगेगी तो हो जाएगा अश्वात। अश्वात, और गिरने की होती पतत। तो ये हो गया अनुवाद। इसी प्रकार से और समझें, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, इसलिए वृक्ष की अपादान संज्ञा हो गई, और अपादान संज्ञा होने से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो वृक्ष की हो गई वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो इस प्रकार से पंचमी विभक्ति होती है। अगला इसी में सूत्र हैं, 4-5 सूत्र हैं आपके, तो उसको देखेंगे आप लोग। अगला है जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्था नाम योगे पे। जुगुप्सा विराम प्रमादा, जुगुप्सा विराम प्रमादा अर्था नाम योगे। तो ये आपका कि पंचमी जुगुप्सा, जिससे घृणा की जाती है। जुगुप्सा माने होता है घृणा, तो जिससे घृणा होती है। विरम, जिससे रुका जाता है उसमें। और प्रमादार्था नाम, प्रमाद किया जाता है, आलस किया जाता है, उसमें कहते हैं उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे वह पाप से घृणा करता है, अनुवाद है जैसे वह पाप से घृणा करता है। तो यहां पर पाप से घृणा करता है, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो सा पापात, और घृणा की होती जुगुप्सा, तो उसका इस धातु है तो जुगुप्सते हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य ले लें, जैसे विरम, जैसे वो वह पाप से रुकता है तो पापात विरमते। इसी प्रकार से वह धर्म से प्रमाद करता है, सा धर्मात् प्रमाद्यते।
इस प्रकार से ये विभक्ति है। अगला इसका सूत्र देखेंगे आप लोग। अगला सूत्र है इसका, जैसे भीत्रार्थानाम भयहेत, अर्थानाम भयहेत, तो ये इसका सूत्र है। तो भी माने होता है डरना और त्रा माने रक्षा करना, अर्थात जिसको भय अथवा रक्षा होती है, जिसको भय होता है और जिससे रक्षा होती है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण समझें, जैसे वह सिंह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है। तो यहां किससे डरता है? शेर से। तो शेर में पंचमी विभक्ति आएगी, तो शेर को संस्कृत में सिंह कहते हैं, तो इसलिए हो जाएगा सिंहाद बिभेति, डरने की भी होती तो बिभेति। इसी प्रकार से वह राम श्याम की चोर से रक्षा करता है, राम श्याम की चोर से रक्षा करता है। तो हो जाएगा रामः श्यामस्य। अब यहां रक्षा चोर से हो रही है, इसलिए हो जाएगा चौरात त्रायते। तो ये हो गया आपका सूत्र एक। अगला सूत्र है आपका आख्यातोपयोगे। तो अगला सूत्र पढ़ेंगे, ये लास्ट है, आख्यातोपयोगी। आख्यातोपयोगी, इसका मतलब ये होता है जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पढ़ाने वाला कोई ऐसा नहीं कि एक दिन मिल गया आपको पढ़ा दिया, तो उसमें नहीं होगी। जो लगातार आपको पढ़ाने का कार्य कर रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे गुरु शिष्य को पढ़ाता है, गुरु शिष्य को पढ़ाता है, तो हो जाए। अब पढ़ाने वाला गुरु है, इसलिए गुरु में पंचमी विभक्ति आ जाएगी, तो गुरु हो जाएगा। गुरु शिष्यम अधीते, अधीते या पाठयत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये पंचमी विभक्ति है। तो अगले दिन आपको हम षष्ठी विभक्ति पढ़ाएंगे। तो आज के दिन बस इतना ही रखिए।